guys, welcome back to my channel. Here's your restless Neha with a new video and a new friend. This is our new friend. This is called Kuchu Puchu and you better call him Kuchu Puchu too. Okay, तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मेरी स्टोरी टाइम कि कैसे मेरे घर वालों ने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. ठीक है. ओके, सो द वीडियो स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट. आपको बता देती हूँ कि चीज़ें कैसी हुई है. तो मैंने इस बंदे को मैं कैसे मिली हूँ आपको बाद में बताऊँगी. हम पकड़े गए वो मैंने बता दूँगा आपको कैसे. तो हमने डिसाइड किया कि वो अपने गांव में था, तो वो अपने गांव से यहाँ पे आ रहा था और मैं लाइक इधर ही थी सिटी में. तो हम गांव जा रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स इट्स समर लाइक वेकेशन से तो हम गाँव जाते रहते हैं. तो एक ही डेट हमारे पास बची थी जहाँ पे वो आ रहा है और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि उसके दूसरे दिन मैं जा रही थी गाँव. तो फिर हमने वो डिसाइड किया कि इस डेट पे मिलेंगे. लाइक मैंने बहुत घर वाले से झगड़ा किया कि नहीं 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 इस डेट पे मुझे बाहर जाना है तो हम नहीं जाएंगे इस डेट पे गाँव एंड ऑल दैट स्टफ. एंड द डेट वाज 17 अप्रैल 2025. द वर्स्ट डेट, बकवास दिन, वाहियात दिन. मतलब इससे बकवास दिन मैंने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में. तो छोड़ो, आपको बताती हूँ हुआ क्या. तो हम जाने वाले थे अम्बरनाथ. लेकिन एक हम जाने वाले थे एक्चुअली खोपोली समथिंग, एक मंदिर था वहाँ पे. बट लाइक मुझको कुछ नॉलेज नहीं है ट्रेंड्स के बारे में. वो मुझे बंदा समझा रहा है कि भाई करजत से जाते हैं ऐसा वैसा. मैंने कि नहीं भाई खोपोली के ट्रेंड्स ही जाते हैं, मेरे को पता है. इट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन. ठीक है. और वी वेंट टू अम्बरनाथ. देन द थिंग हैपेंड कि हम अम्बरनाथ गए, वहाँ पे मंदिर गए, मस्त घूमे फिरे. वापस हम स्टेशन पे आ गए लाइक ऑलमोस्ट 2:30 और 3:30 टाइम पे. आई डोंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्ट. तब हम स्टेशन पे थे और वी वेट कर रहे थे ट्रेन का क्योंकि ट्रेन आती है वैसे तो. बट मैंने डिसाइड कि बदलापुर ट्रेन से ही जाएंगे क्योंकि कर्जत ट्रेन जो होती है वो मैंने अपना एड्रेस बता दिया कि हाँ. और वो जो ट्रेन होती है वो एकदम ऐसे गर्दी वर्दी वाली होती है. तो मुझे ऐसा जाना नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा तो जाती नहीं ट्रेन से. बट स्टिल तो कर रहे थे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कि यार ट्रेन आएंगी कब एंड ऑल दिस स्टफ. एंड तभी हम बात कर रहे थे. हमने हाथ पे पकड़ा था पहली बार. ओके. एंड ऐसा सब चल रहा था और अनहोनी से मेरे दुर्भाग्य से मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा ने हमें देख लिया. और उन्होंने बस देखा नहीं, हमें देखा नहीं तो उन्होंने ये चूज़ किया कि मैं इसका एक सुंदर सा वीडियो बना देता हूँ, सिनेमैटिक वीडियो उसके घर वालों को दिखाने के लिए. क्या ज़रूरत है अंकल, क्या ज़रूरत है भाई अंकल. आपको देखा ना आपने अपने अपनी आंखें खुश कर ली. आपको घर वालों को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. सही ना कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी भाई. उन्होंने वीडियो बनाया सुंदर से. वो हमारे साथ उसी ट्रेन में चले जिस ट्रेन में हम थे, हमारे बाजू के कंपार्टमेंट में. वहाँ से भी वीडियो बनाया हमारा ट्रेन में. एंड देन मुझसे पहले घर पे पहुँच के उन्होंने वो सब वीडियो मेरे मम्मी पापा को सेंड किया. मेरी मम्मी को उनके घर पे बुलाया, सारी बातें बताई. मेरे पापा भी उस दिन घर पे थे अनफॉर्चुनेटली. मेरे पापा भी उस दिन घर पे थे. उनको सब पता था लाइक कुछ तो हुआ है. और वो घर पे एकदम शांत से, मेरी बहन एकदम शांत से है. मैं जैसे ही घर पे पहुँचती हूँ मेरा शांत माहौल लाइक देख के मुझे समझ में आ रहा कि कुछ तो गड़बड़ है. लाइक मैं लेट हुई हूँ या फिर कुछ वजह से इनको कुछ तो पता चल रहा है मेरे बारे में. मतलब मैंने बहुत कांड किया था. मैं सोच रही थी मैंने कौन से कांड किया. लाइक एट द मोमेंट यू नो कि जब आपको ऐसे घर वाले एकदम शांत नजर आते हैं या फिर कुछ सस्पिशियस माहौल जानता है या फिर आपको कोई पूछता है कि मुझे कुछ बात करनी है, तो आप पूरे कांड को याद करते हो कि अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है. एंड इस मोमेंट पे मैंने इतने कांड किए थे तो मुझे पता नहीं चला था कि किस कांड की वजह से मेरे लगे हुए. और जैसे ही मेरी मम्मी घर पे आती है वापस मेरे फ्रेंड के घर से, शी वाज लाइक हु इज दिस गाय. और मैं वीडियो देख के शॉक हो भाई. इतनी गंदी वीडियो किसने खींची पहली बात. मतलब मेरी लाइक पीछे से वो भी इतनी गंदी दिख भी नहीं रही होगा. किसने खींची है भाई वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ. एंड आई वाज लाइक कौन है, आई डोंट नो. मैं बोली ये तू है ना. आई वाज लाइक मैं ना, मैं तो नहीं. मैं तुम्हारी ड्रेस सेम है बट ये मैं नहीं हूँ. लाइक मैं ऐसे खड़े नहीं रहती है. लाइक आई डोंट स्टैंड लाइक दिस. एंड यू नो पीछे से वीडियो थी तो मैं सोचा कि कुछ तो बोल के कवर कर लूँगी. भाई मैटर इतना नहीं होगा. फिर क्या किसी ने वीडियो भेज दी, किसी दूर वाले ने भाई. और फिर मेरी मम्मी ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा को घर पे बुला लिया. ठीक है. और फिर अंकल मेरे सामने बैठे हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे सामने बैठा और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सच बता तो कहा. तो मैंने घर पे ऐसे बताया था कि मैं अपने लाइक मेरे क्लोज फ्रेंड के साथ मिस्टर DIY जा रही हूँ जो कि अमरनाथ के अमरनाथ के बीच में लाइक अमरनाथ में है. बट मैंने बताया था कि मैं रिक्शा से जाने वाली हूँ. तो मैं ट्रेन में कैसे पहुँची. मैं अमीला के साथ मेरे दोस्त के साथ जाने वाली हूँ. तो ये कौन है. लाइक कोर्स इसका है लाइक क्या है. तो मैं इतने बेशर्मी से इतने झूठ बोल रही हूँ. इतने ऐसे झूठ बोल रही हूँ कि सामने वाले को लगे सच.
लिटरली मैं बोल रही कि नहीं मैं ही हुई नहीं, मैं जानती नहीं इस लड़की को, मैं कभी गई नहीं भाई, मैं पूछूं मेरी बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदी कभी भी कॉल नहीं उठाती। लाइक मैंने उसको कॉल किया था एक दिन पहले, उसने कॉल नहीं उठाया, मैंने सुबह कॉल किया था उसको बताने के लिए कि मैं ऐसे ना बता के जा रही हूँ, फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया, तो वो तो कॉल उठाएंगी नहीं, और ऑफकोर्स मैंने उसको ब्लॉक भी कर लिया था, तो कॉल उठाएगी नहीं। सो आई वाज लाइक चिल भाई कुछ नहीं होगा एंड ऑल दिस स्टफ। और जैसे जैसे ही उन अंकल ने अपना मुंह खोला मेरी फट गई, क्योंकि इट वाज लाइक झूठ मत बोल, मैंने तुझे देखा उस लड़के के साथ हाथ पकड़ते हुए। आई वाज लाइक ओह शिट, इन्होंने देख लिया है। आई थॉट कि किसी ने वीडियो भेजी है बस, एंड आई वाज लाइक चिल कि ठीक है किसी ने वीडियो भेजी है तो मैं झूठ बोल दूंगी, एंड वो पर्सन तो ना डिफेंड करने आ रहा है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के पापा ने ही देख लिया है तो अब मैं क्या ही। आई वाज लाइक फक, अब मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब मैं झूठ बोलूँगी तो गंदा वाला फंसूंगी, सच बोलूँगी तो भी गंदा वाला फंसूंगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बोलूँगी, मैं शांत रहूँगी। क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, मतलब वो सच उगलते नहीं है, शांत बैठते, मैं वैसे बैठ गई लाइक आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग। और अंकल मुझे बोल रहे हैं कि बता, तू सच बता, नहीं हाँ तू गई थी ना, वरना मैं तेरे कान खींच बजाऊंगा। लाइक अंकल आप मेरे कान के नीचे नहीं बजा सकते हैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बजाया, आप होते कौन है बजाने वाले हैं। मेरी एक तो मैं स्ट्रेस्ड हूँ, और मेरी बड़ी बढ़िया, फिर भी जब मैंने ये बात सुनी मेरा लाइक टेम्परेचर आया हो गया कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मुझे मारोगे आप, अपने बेटे बेटी को मारो, मुझे नहीं मार सकते भाई, मैं तो नहीं सुन के लूँगी। मैं देख रही हूँ मेरे पापा को, वो एकदम सुन रहे, मतलब कुछ नहीं बोल रहे, एक वर्ड तक नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी मुझे पूछे जा रही एंड शी वाज लाइक, मुझे लग रहा था मेरी मम्मी मुझे मार देगी अगर मैं सच नहीं बोलूँगी तो, बट सच तो बोलना नहीं है मुझे। मैं शांत बैठी हूँ, आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं कब तक हो जाएगा ना कभी ना कभी तो शांत। आई वाज लाइक प्रेइंग, मैं अंदर ही अंदर प्रे करी कि भाई हाँ भगवान ये सपना निकल जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अभी रात को सोई और ये सब सपना जो भी हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सच था। फिर माहौल शांत हो गया, मैंने घर वालों को बता दिया कि हाँ मैं गई थी, और वो मेरा बस एक दोस्त है। मेरे घर वाले बोलते कि बता कौन सा दोस्त है, कहाँ मिला, नाम बता, कहाँ रहता है, हमें भी मिलना है उससे। यार अब मैंने क्या बताऊँ, मुझे तो पता नहीं कहाँ पे रहता है, मैंने क्या पता। और अगर पता भी होता मैंने बता देती, मार देते वो, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते उस इंसान के। आई चूज टू सी नथिंग। दूसरे दिन हमें गाँव जाना था, हम रात को शांति से नहीं सोए, मतलब घर पे कुछ खाना ही बनाया नहीं मेरी मम्मी ने। माई मॉम वाज सो स्ट्रेस्ड कि उसने खाना ही नहीं बनाया, हमने दोपहर का था वो खाया और शांति से सोए। मैं तो शांति से नहीं सोई भाई। मेरा फ़ोन मेरे पापा ने ले लिया, सिम कार्ड निकाल लिया, बट मैंने कैसे तैसे पापा के फ़ोन से लॉगिन करके बता दिया उसको ऐसे ऐसे हो गया है, सो डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी एंड ऑल दिस स्टफ, फ़ोन मत करना, ये मत करना, वो मत करना, एंड डोंट स्ट्रेस, आई थिंक सो 2-3 महीने में शांत हो जाएगा एंड ऑल दिस स्टफ। एंड मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, मैंने बस इन्फॉर्म किया, आई डोंट वेट फॉर द मैसेज। मैंने लॉक आउट वगैरह करके हम गाँव चले गए, और मेरे पापा ने ना सिम कार्ड उनके लाइक वॉलेट में रखा हुआ था, एंड फ़ोन मेरे पास ही था, फिर लाइक क्या कर लूँगी मैं फ़ोन का। तो ऑफकोर्स मैं फ़ोन से बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, बट तब हमारे घर पे वाईफाई नहीं था, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं गाँव जा रही हूँ तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे भी वाईफाई नहीं है, तो मुझे नेटवर्क चाहिए था। तो मेरे घर वाले मुझे हॉटस्पॉट वॉटस्पॉट तो देंगे नहीं, तो मैंने गाँव गई, फ़ोन में चुपके से सिम कार्ड डाल दिया और मैं ट्राई कर रही थी, बट समहाउ मेरी मम्मी ने देख लिया मुझे फ़ोन के साथ लाइक करते हुए, कुछ सो यूज़ करते हुए। पापा को बता दिया, पापा को पता चल गया सिम कार्ड गायब है। तब से मेरे पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months नो टॉक्स, लाइक बिल्कुल भी नहीं, लाइक एक शब्द भी नहीं बोलते थे मुझसे लिटरली। एंड मैं फिर गाँव से आने के बाद मैं मतलब अपने मामा के पास चली गई, नानी के घर पे। वहाँ पे उनके पास कंप्यूटर था, तो मैंने कंप्यूटर से लॉगिन किया और वैसे मैं बात करती, मेरे फ्रेंड्स को भी सब इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसी ऐसी बातें हैं एंड ऑल दिस स्टफ, क्योंकि लाइक कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं मम्मी भी ढंग से बात नहीं कर रही है, पापा तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बहन से तो मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे मामा वालों मतलब मामा के घर पे भी सब कुछ पता था, तो एवरीवन वाज नॉट लाइक दैट चिल जैसे वो पहले थे। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है एंड हम नॉर्मली बात करें, तो मुझे समझ में आ रहा था इनसे। तो मैंने वहाँ पे लॉगिन कर लिया एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक कि मैंने मेरे मामा के कंप्यूटर पे लॉगिन कर लिया, क्योंकि मैं गूगल से
वो सोर्सेस से रीड करना भूल गई और मेरे मामा ने कंप्यूटर खोला, उसने देखा, उसने लॉगिन किया क्योंकि लॉगिन वैसे ही रहता है सोर्सेस के साथ। एंड द फक, मैंने सोचा भी नहीं था। उन लोगों ने हमारे चैट्स पढ़े, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के, जो कि चैट्स ऐसे थे कि लाइक अब तो ठीक है, हम मिल नहीं सकते, हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वो सब भी पता कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं। एंड देन उन्होंने उसके भी फ़ोटो खींचे, स्क्रीनशॉट उनको नहीं आया था, थिंक सो। तो मैंने फ़ोटो खींचा, मेरी मम्मी को भेजा, मेरी मम्मी ने मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को भेजा कि हाँ जस्ट चेक यही है क्या वो लड़का। और जी मम्मी यही है वो लड़का, मैं 2 लड़कों के साथ घूमती हूँ मम्मी, इतना डाउट मेरे पे। और फिर उन्होंने फ़ोटोज़ भेजे, ये सब चीज़ें हुई और 2 दिन बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड का मुझे कॉल आया मेरे मौसी के फ़ोन पे। और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि नेहा तूने ऐसा कुछ लॉगिन वॉगिन किया है क्या, मेरी मम्मी के पास फ़ोटोज़ है। एंड आई वाज लाइक फक, मतलब अभी तक सब कुछ खत्म हुआ नहीं है। मुझे लगा कि अब ठीक है, भूल जाएंगे उस इंसिडेंट को, झूठ बोल के गई थी इतना ईयर, लेकिन अब उनको पता चल गया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। हमारी बातें, हमारा कॉलेज एंड एवरीथिंग, ये सब पता चलने के बाद मेरे पापा और भड़क गए। 1 हफ्ते बाद हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट में मुझे गंदे मार्क्स आए, मेरे पापा और भड़क गए। और हमारा कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और जैसे ही कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस और जैसे ही कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेरे पापा ने मुझे बोला कि बदलापुर के अंदर के कॉलेज है, उसी में एडमिशन लेना, इसके बाहर तो नहीं जा सकते। और हमारे कितनी घटिया कॉलेज है हमारे सिटी में, मैं क्या ही बता दूँ लोग को। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। एक कॉलेज था जो मेरे स्कूल का ही कॉलेज है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था। एक कॉलेज है मेरे गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें यूनिफॉर्म है, तो मुझे वहाँ पे भी नहीं जाना था। एक कॉलेज था जो हमारे थोड़े पास में ही था, तो पापा ने बोला कि इसमें एडमिशन लेते हैं, और फिर वहाँ पे एडमिशन कर लिया। मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उसमें नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था हमारा प्लान है, तो वो तो प्लान सक्सेसफुल होने नहीं है, तो उसमें मैं ले नहीं सकी। फिर कैसे जैसे मेरा एक घटिया से कॉलेज में एडमिशन हो गया। तब तक ना मेरे पास फ़ोन था, ना मुझे फ़ोन यूज़ करने देते थे। लाइक लिटरली मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे आजू बाजू में भी नहीं रखते थे। लाइक लिटरली मेरे फ़ोन लेके घूमती थी अपना। गला साफ करने को बहुत बोल रही हूँ मैं। और फिर जैसे ही थोड़े दिन बीत गए, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, मैं कॉलेज जाने लगी, मैं फ़ोन के साथ नहीं जाती, तो मुझे वो अजीब लगता था। लाइक इमेजिन तुम्हारे आजू बाजू वाले सब फ़ोन लेके बैठे हुए और तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। लाइक अगर वो नंबर मांगे तो मैं कौन सा नंबर दूँ भाई इनको, अगर वो मुझसे बात करेंगे तो मैं क्या ही करूँ, मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं है। तो धीरे धीरे लाइक मेरे एक दोस्त से बात होने लगी, उसके पास भी फ़ोन नहीं था, तो उसने भी पूछा कि फ़ोन है क्या एंड ऑल, तो मैंने बोला कि नहीं, लाइक मेरे घर मतलब मेरे फ़ोन में वैसे सिम कार्ड तो नहीं है, मैं बस ऐसे ही चलाती हूँ वाईफाई पे, तो क्या ही करेंगे, ऐसा वैसा करके मैंने झूठ झूठ बोल के सब हैंडल कर लिया। लाइक वैसे तो नहीं करवाऊँगी ना अपनी स्टोरी बता के, मैं मेरी सब चीज़ें होंगी। एंड देन मैं उसको अच्छे से चल रहा था, एंड देन वन डे नाइट में मुझे मतलब मम्मी का फ़ोन मिल गया कि ऐसे यूज़ करने के लिए। लाइक मैंने ऐसे धीरे धीरे यूट्यूब पर देखने की एक्टिंग करती थी, फिर सुबह सुबह उठ के जल्दी लॉगिन करके मैं उसको बताती थी ऐसी ऐसी चीज़ें। एंड फिर डिसाइडेड कि मैं मेरे कॉलेज के बच्चे मिलूँगी। तब तक ना हमारा यूनिफॉर्म नहीं बना था कॉलेज का, मतलब जब उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म पहनना है, बट अभी तक डिसाइड नहीं था। तो हम ऐसे सिविल ड्रेस में जाते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे, एंड लाइक वी मेट, एंड आई वाज सो हैप्पी। लाइक मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। और आई डोंट नो, बाय लक बाय चांस मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे फ़ोन दिया था कॉलेज लेके जाने के लिए, क्योंकि आई थिंक सो कुछ लॉगिन वॉगिन का प्रोसेस था कॉलेज में ऐप का, तो फिर मम्मी ने फ़ोन दे दिया था मुझे। तो ऐसे ही मैं फ़ोन लेके चली गई, हमने फ़ोटो वोटो खींची, हम मिले मिले एंड वी वर हैप्पी काइंड ऑफ। एंड तब से सब चीज़ें ठीक चल रही थी 11th में। लाइक हम मिलते थे कॉलेज के बाद कभी कभार, मम्मी का फ़ोन लेके जाते थे मैं कभी कभार। एंड फिर दिवाली तक मतलब स्कूल स्टार्ट हुआ अगस्त में, और दिवाली तक यानी नवंबर तक मुझे फ़ोन भी मिल गया अपना खुद का। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट अगेन आफ्टर 11th रिजल्ट, जैसे ही 12th स्टार्ट हो गया, मेरे घर वालों को वापस पता चला। लाइक
दिवाली के बाद ही, लाइक 12th स्टार्ट होने के रिजल्ट देखने के बाद ही मेरे पापा ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया था। कैसे कैसे हमारा थोड़ा बहुत बातें हो रही थी, दे वर गॉट चिल। मुझसे पूछते कि कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या है, ऑल दिस स्टफ एंड दिस थिंग। जैसे कॉलेज मतलब 12th ख़त्म हो गई, मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरी क्लासेस में एडमिशन लिया। ठीक है, सो वी टुक एडमिशन इन माई सेम क्लासेस वेयर आई गो, एंड वन डे वी जस्ट बंक द क्लासेस, लाइक SP students and math students both studies in the same classes, but the thing is कि on Saturday बस स्टूडेंट्स को SP स्टूडेंट्स को छुट्टी होती है, मैथ्स का लेक्चर होता है। तो चली गई यार कि चलो चलते हैं यार, किसी पापा को पता ही नहीं चलेगा एंड ऑल स्टफ सोच के। एंड मैंने पापा को बोला था कि मुझे छोड़ने चलो, ठीक है, बट ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा एंड ऑल। और उन्हें लगा कि मेरे बेटे को मैं छोड़ने नहीं मिल रहा हूँ बेचारी, मैं उसको बड़े सा हाँ लेने आ जाता हूँ। एंड ही केम, क्लास बंद है, क्लास बंद है, कोई नहीं है। Then he called me and I was like, where are you? I was like, I just left the classes, I'm coming to home again. And my dad called, okay, share where you are, I'm coming to pick you. I stayed at a place, and then he came, he said, sit on the bike. We were going from the route which we don't go from usually. He just take a long round, and he keeps asking me questions कि किधर थी, क्लास में तो नहीं थी, क्लास तो बंद था, सच बता, ऐसे वैसे वैसे नहीं, बहुत सारे पूछने शुरू किए। एंड आई सेड कि ऐसा ऐसा है, मैंने जो था वो सच बता दिया। एंड माई डैड सेड ओके ठीक है, दिस इज़ योर सेकंड मिस्टेक, आई एम फॉरगिविंग यू। मैं आपकी मम्मी को नहीं बता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता घर पे कुछ कलेश हो। दिस इज़ योर लास्ट मिस्टेक, यू वोंट रिपीट इट, ओके। एंड आई थॉट कि मेरे पापा मेरा वापस फ़ोन ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना गुस्सा आया था उनको, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और सब फेंकने वाले थे, बट उन्होंने नहीं फोड़ा। एंड जब मैं वापस फ़ोन ले लेंगे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर कैसे कैसे मैंने उनको कन्विंस कर लिया। मैंने एक बड़ा सा टेक्स्ट किया पैराग्राफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे इन रीजंस की वजह से ऐसे सब करना स्टार्ट किया मैंने। एंड लाइक आई एम नॉट गेटिंग लव एंड अटेंशन इन माई होम, बिकॉज आई एम एल्डर डॉटर, सब लव एंड अटेंशन मेरी बच्ची को, मतलब मेरी बहन को मिलता है, छोटी बच्ची को मिलता है, और मैं अलोन फील करती हूँ। सो आई डू दिस स्टफ, आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी लगता है कि आई एम नॉट देयर प्रायोरिटी, उनका भी अपना अपना चल रहा होता है, तो मुझे कुछ तो चाहिए, कोई तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी अच्छे से ट्रीट करे। एंड somehow that got chill, but now again after 2-3 weeks मेरी मम्मी को किसी, मतलब मम्मी के किसी फ्रेंड ने बताया कि मैंने यहाँ को यहाँ पे देखा था, लड़के के साथ गार्डन में ऐसे चिपके बैठे हुए थे, ऐसे चिपके हुए बैठे थे अपने हाथ डाल के एंड स्टफ। तो मेरी मम्मी घर पे आई, उन्होंने मुझे चिल्लाया कि ऐसा ऐसा क्या है, पहले ही माफ़ किया था, फिर भी तूने वही चीज़ें करनी रिपीट करनी स्टार्ट कर दी है, वैसे वैसे। एंड देन मेरे पापा को कॉल किया, आई वाज लाइक पापा को पता है ऑलरेडी ये सब चीज़ें, तो आप मुझे कॉल कीजिए। एक्चुअली द थिंग वाज डिफरेंट, बट मैंने उसको एक ही बना दिया कि नहीं नहीं एक ही दिन है। जब आंटी ने जब देखा था, पापा ने देखा था, वो एक ही दिन होगा, ऐसे मैंने लिंक कर दिया उसको। और फिर वापस सब सवाल कि वो लड़का कहाँ है, क्या करता है, वापस सब सवाल करना स्टार्ट कर, वापस सब सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि हु इज़ दैट गाय, हाउ यू मेट अगेन, कांटेक्ट कैसे हुआ तुम्हारा। भाई साहब, मैंने सच बता दिया वो मेरी क्लास में है, बट मैंने बोला कि अलग बैच में है, क्योंकि मैं उसके लगाने नहीं चाहती थी। देन मेरी मम्मी ने बात करना बंद करते हैं मुझसे, मेरे पापा थोड़ी बहुत बात करते थे। पापा बोलते कि देखो मैं तुमसे तुम्हारे पर विश्वास कर रहा, मुझे पता है इस एज में ये सब चीज़ें होती है, बट मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, अगर दोबारा ये चीज़ें नहीं करनी है, स्टडी पे फोकस करो, उससे बात नहीं करनी है। एंड आई वाज क्राइंग सो बैड, क्योंकि लाइक मेरी मॉम मुझे इतना चिल्ला रही है, मेरी मॉम ने इतनी इतनी चीज़ें बोली है ना मुझे कि लाइक हाँ अब ये कौन सा लड़का, नया लड़का है, तुम तो बिल्कुल उन लड़कियों की तरह बन चुकी हो कि जो एक लड़का छोड़ते हैं दूसरा पकड़ते हैं and all this stuff. And he literally called me at that thing, and I was burning like out of tears and so much.
फीलिंग सैड फ्रॉम इनसाइड। मैं बहुत रो रही थी उस दिन, पूरे रात भर रो रही थी, मैं पूरे रात भर नहीं सोई क्योंकि माई ओन मॉम इज सेइंग दिस थिंग्स फॉर मी। वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, पता चल गया मुझे कि मैं वैसी लड़की हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत बुरा फील हो रही थी। Then somehow I convinced, like I tried to convince my friend कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए. I can't like you know do these things कि आगे भी कंटिन्यू, मैं इतना नहीं सुन सकती, मेरे पेरेंट्स को भी हर्ट कर रही है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मेरी मम्मी ने मुझसे पूरा बात करना बंद कर दिया था, बट बात करनी बंद की थी लेकिन टॉन्ट मारना नहीं। शी टॉन्ट मी वेरी बैडली कि अगर सीरियल्स में भी कुछ चीज़ें होती थी या फिर कुछ टीवीज़ में शोज़ में कुछ चल रहा है तो मम्मी मुझे लिंक करती थी उन चीज़ों के साथ कि हाँ ऐसी लड़कियाँ होती हैं, उनको माँ बाप की परवाह नहीं होती है, ऐसे वैसे है ना, बहुत कुछ बोल रहे। लाइक आई कांट इवन से दैट थिंग्स। शी थिंक आई एम प्रिविलेज्ड एंड लाइक you getting what I'm trying to say. And I was so much depressed at that time. I was so much stressed कि मैं कुछ भी नहीं करती थी घर पे। मैं अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया था मैंने। मैं ना टीवी देखती थी, मैं बस एक कमरे में शांत बैठती थी और लाइक कुछ भी नहीं करती थी, एक दीवार को ऐसे घूमती रहती थी। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक। एक्चुअली माई मिस्टेक इज़ दिस मिस्टेक इज़ विद माई पेरेंट्स। दे डिडंट ट्रीट मी राइट, दे डिडंट रेज़ मी राइट। उन्होंने मुझसे अच्छे से बातें नहीं की, उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, अगर मैं बाहर प्यार ढूँढ रही हूँ तो what's wrong with that? Like, what's wrong? After a few days, everything got chill. Now my parents are talking good with me, still doubting on me, but I feel कि मुझे समझ में नहीं आता कि गलती किसकी है। एंड आई होप मेरी ना हो क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ। So this is for today. I hope you got the context. You loved the story, and if you loved it, please let me know in the comment section. And if you want a video on how I met that guy, I will definitely make it for you. So thanks for watching the video and bye bye. Love you. Love you. Bye bye.